नमस्कार। आज से हम अपने इस चैनल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम भारत में पहली बार 10 मिनट से कम के अंदर प्रतिदिन किसी न किसी कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे और वो कानूनी विषय ऐसा होगा जो आम जनमानुस व किसी कानून के विद सबके लिए बहुत जरूरी होगा। हमारे जीवन में उसका कोई ना कोई रोल होगा। इसीलिए इस सीरीज को हमने नाम दिया है लेमैन एंड लॉमैन। और आज इसके पहले संस्करण में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में कानून की किताबों में भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह काफी चर्चित है, जिसका नाम है ट्रांजिट बेल। शब्द बड़ा अजीब सा लगता है। हम इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं कि आखिर क्यों ऐसा क्या है इस टॉपिक में, क्यों चुना हमने इस टॉपिक को। उसका कारण यह है, एक बहुत बहुचर्चित केस हुआ जिसका नाम है टूल किट केस। उसमें दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और जो उसमें एक्यूज्ड बनाए जाते हैं मुलजिम, कोई कर्नाटका का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का, वो अलग अलग जगह के रहने वाले थे, निवासी थे। ऐसे में एक शांतनु मुलुक जो महाराष्ट्र के निवासी हैं और इसी प्रकार एडवोकेट निकिता जोन्स जो कि महाराष्ट्र की मूल निवासी हैं, उन्होंने बंबई हाई कोर्ट के आगे अलग अलग अपनी याचिकाएं दायर करी और उन्होंने कहा कि सर, हमारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली में, हमें डर है कि दिल्ली पुलिस हमें अरेस्ट करने आ सकती है। आपसे अनुरोध है कि आप हमें एक बेल ग्रांट करें। और वो बेल क्या है कि हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम जो अप्रोप्रिएट कोर्ट है, जहां की जुरिस्डिक्शन है, जो कि दिल्ली में है, हम वहां जाकर अपनी बेल एप्लीकेशन लगा सकें। उन्होंने कोर्ट से यह नहीं कहा कि आप हमें बेल दे दीजिए और हमारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा हमारी गलती नहीं है या जो भी बातें थी, बट आप हमें कुछ समय दीजिए ताकि हम अप्रोप्रिएट फोरम में, विच इज हैविंग द जुरिस्डिक्शन, दैट इज दिल्ली कोर्ट, हम वहां पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को मूव कर सकें। बहरहाल ये बात महाराष्ट्र हाई कोर्ट को सही लगी और उन्होंने उनको इंटरिम ट्रांजिट बेल दे दी। शांतनु मुलुक को 10 दिन की मिली और निकिता जोन्स को 3 हफ्ते की। और ऐसा ही नहीं है कि इनके साथ हुआ, एक और चर्चित केस हुआ अभी, टीआरपी स्कैम, जिसके लिए महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। जब एफआईआर दर्ज हुई तो रिपब्लिक टीवी की जो सीओओ थी प्रिया मुखर्जी, वो कर्नाटका में, उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के आगे यही एप्लीकेशन लगाई कि हमारे खिलाफ महाराष्ट्र में एक एफआईआर दर्ज हुई है, हमें एप्रीहेंशन है कि महाराष्ट्र पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है, आप कृपया मुझे ट्रांजिट बेल दें ताकि मैं अप्रोप्रिएट कोर्ट में जाकर अपनी एप्लीकेशन लगा सकूं, बेल एप्लीकेशन। देखिए, अब होता क्या है, नॉर्मली बेल के रिगार्डिंग मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, एक बेसिक नियम है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है वही कोर्ट रेगुलर बेल चाहे एंटीसिपेटरी बेल, वो दोनों बेल केवल वही कोर्ट कर सकती है, राइट। अब होता क्या है कि ऑफेंस तो हुआ दिल्ली में, तो अब महाराष्ट्र की कोर्ट क्या उसमें बेल दे सकती है? इसके बारे में सेक्शन 438 जो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है बहुत से केसेस में कि नहीं, ये केवल और केवल वही कोर्ट रिलीफ ग्रांट कर सकती है एंटीसिपेटरी बेल का जिनके पास जुरिस्डिक्शन है, और वो भी कोर्ट ऑफ सेशंस या फिर द कंसर्न हाई कोर्ट। आपने कभी सुना है आप Amazon से, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं या कुछ कोरियर से आपका आना है, आप उसका स्टेटस चेक करते हैं, वो बताता है इट इज इन ट्रांजिट, दैट मीन्स रास्ते में है, इट्स ऑन द वे। सो ये ट्रांजिट बेल है, ये सिर्फ वहां से वहां आने के लिए, मुंबई से उनको दिल्ली तक आने के लिए वो एक रीजनेबल समय मांगते हैं और वो उतनी ही उसकी रिक्वायरमेंट है। अब अगला सवाल आता है कि क्या हर केस में हर व्यक्ति ट्रांजिट बेल ले सकता है? क्योंकि बहुत बार देखने में आता है कि 498 एक केस है जो हस्बैंड वाइफ के बीच, अब वाइफ कहीं और रह रही है, हस्बैंड, अब एफआईआर कहीं हुई, तो हस्बैंड को भी ये रिलीफ मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। इस बेल को देने के लिए भी जो नॉर्मल बेल को देने की कंडीशंस हैं उनको कोर्ट ध्यान रखती है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये व्यक्ति भाग जाएगा, किस तरह का ऑफेंस है, उसके अगेंस्ट किस तरह का एविडेंस है, वो सारी चीजें कोर्ट कंसिडर करने के बाद ही ट्रांजिट बेल देती है। अब एक और आपके सामने मैं किस्सा रखता हूं।
एक बार क्या हुआ कि एक लेडी, उनको एप्रीहेंशन थी, हरियाणा पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी, वो हरियाणा में रहने वाले थे और वो भाग गई दिल्ली। अब दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट के आगे शी मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांजिट बेल कि सर मुझे डाउट है कि हरियाणा पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। क्या कहते हुए डिसमिस कर दिया? ये कहते हुए डिसमिस कर दिया कि देखिए यहां पर कंडीशन है रेजिडेंसी की, और ये बहुत ही चर्चित केस है। ये है केस हनीप्रीत सिंह इंसा वर्सेस स्टेट 2017 दिल्ली। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए आप बेसिकली मूलतः रहने वाले हैं हरियाणा के, आप सिर्फ बेल लेने के बेनिफिट के लिए आप दिल्ली कोर्ट में आएंगे, सो नो वन कैन बी अलाउड टू टेक द एडवांटेज ऑफ अ प्रोविजन, राइट। सो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको साफ स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। और इसीलिए आप ये देखेंगे जो शांतनु मुलुक का केस बात हमने करी, या हमने निकिता जोन्स की बात करी, ये सब मूल निवासी हैं महाराष्ट्र के। सो आप ऐसा नहीं है कि ऑफेंस किया अब भाग जाएं, अगर हम कहीं और भाग जाएंगे तो वहां से वो कोर्ट हमको ये ट्रांजिट बेल ग्रांट नहीं करेगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि हमारी जो तासीर है वो भागने वाली ही है। तो ऐसे मुलजिम को कोर्ट रिलीफ नहीं ग्रांट करती। ठीक है, अब अगला सवाल है कि कौन सी कोर्ट इस प्रकार का रिलीफ दे सकती है। देखिए, इस प्रकार का रिलीफ देने के लिए जो हमने कहा कि इस राइट को मुंबई हाईकोर्ट ने डिराइव किया है 438 से, या दिल्ली हाईकोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का आज तक इसके ऊपर कोई अपना एक क्लियर कोई जजमेंट नहीं आई है। सो ये कहते हैं कि ये कोर्ट ऑफ सेशंस और केवल हाईकोर्ट की ही पावर है। अब अगला सवाल जो उठ के आता है वो ये है कि ये बेल कितने समय के लिए दी जा सकती है। उसके लिए भी लॉ काफी क्लियर है। कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 जज बेंच केस ने 1998 में कहा था कि ये बेल जो है ये निर्धारित समय के लिए ही हो सकती है। जो ट्रांजिट बेल है दैट मींस वो कुछ लिमिटेड टाइम, 10 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, लेकिन उसको बार बार एक्सटेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बेसिक पर्पस को ही डिफीट कर देगा। ठीक है, अब आखिरी बात जो इसमें आई वो ये आती है कि क्या दूसरी स्टेट की पुलिस को भी नोटिस दिया जाएगा। इस संदर्भ में अभी हमारे पास जो केस है शांतनु मुलुक का, उसी केस में सवाल ये उठा कि क्या जब उन्होंने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई ट्रांजिट बेल की, तो क्या दिल्ली पुलिस को नोटिस देना आवश्यक है। देखिए, दिल्ली पुलिस कहती है कि हमें नोटिस देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? उन्होंने कहा वैसे भी जब आप दिल्ली से आके महाराष्ट्र में किसी को अरेस्ट करेंगे या किसी भी स्टेट से, तो आपको जिस स्टेट में आप अरेस्ट करने आए हैं उस स्टेट की लोकल पुलिस को अपने साथ लेना होगा, उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। जब आप उस लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेंगे तभी आप अरेस्ट करेंगे, और यहां पर हमने लोकल पुलिस को नोटिस दिया हुआ था। सो अब हम फाइनली इस सारी बात को अगर कंक्लूड करें, देन वी कैन से दैट that transit bail is nowhere specifically provided in the CRPC, but it is a judge-made law. It has to be for a limited duration. The person must be the bona fide resident of that state where the court grants a transit bail, right? It is a discretion, it is not a right. So, ये transit bail, which courts can grant? Normally the Court of Sessions and the High Court, but normally parties have preferred always to approach the High Court for that. I hope you have understood it well, and if you like the video and want us to come up with more and more such videos, please like, subscribe and share and press the bell icon that motivates us. Thank you. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। शब्बा खैर।